हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लुत्फ़ अली हालो। मेरी चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस चैनल के ज़रिए हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल और अदब से जुड़े हुए मुख्तलिफ़ मुबाहिस पर हम बहस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लिटरेचर। अक्सर व बेशतर हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर क्या है, अदब क्या चीज़ होती है। ये सवाल जो है वो अक्सर हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आता है। कभी हमारे कोलीग्स हमसे पूछते हैं या हम उनसे पूछते हैं, कभी हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं या हम उनसे पूछते हैं। तो ये सवाल जो है वो हमारी ज़िंदगी से किस तरीके से वाबस्ता है और लिटरेचर क्या है, इस वीडियो में हम बहस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स जब ये लफ्ज़ लिटरेचर सुनते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये लिटरेचर क्या भला है, क्योंकि मुख्तलिफ़ राइटर्स ने जिन्होंने लिटरेचर पर बुक्स लिखी हैं वो लिटरेचर को मुख्तलिफ़ तरीके से बयान करते हैं। लिटरेचर जिस चीज़ को हम कहते हैं वो बुनियादी तौर पे एक आर्ट है, एक फ़न है। लेकिन सवाल जहन में पैदा होता है कि फ़न तो डांसिंग भी है, फ़न तो सिंगिंग भी है, फिर क्या हम उनको लिटरेचर कह सकते हैं? नहीं दोस्तों, लिटरेचर इज़ एक्चुअली लिंग्विस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट। वो लैंग्वेज के ज़रिए हम अपनी क्रिएटिविटी और अपनी फ़नकाराना सलाहियतों को हम इज़हारते हैं, उनका हम इज़हार करते हैं। और ये इज़हार जो है हमारी ज़बान के ज़रिए होता है, हमारी लैंग्वेज के ज़रिए होता है। इसलिए हम कहते हैं लिटरेचर इज़ अ लिंग्विस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट। अब दूसरा सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि अगर लिटरेचर लिंग्विस्टिक आर्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है तो क्या हम जो मेडिसिन लेते हैं उसके पैकेट पे जो लैंग्वेज लिखी हुई होती है, क्या हम उसको लिटरेचर बोल सकते हैं? नहीं दोस्तों, हम उसको लिटरेचर नहीं बोल सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लिटरेचर में जो हम लैंग्वेज रिप्रेजेंट करते हैं वो क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक होती है, जिसमें हम अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का इजहार करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर की अहमियत क्या है? ये ऐसे सवालात हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं और जिनको हमें समझना भी चाहिए। तो दोस्तों, लिटरेचर की अहमियत इस वजह से है क्योंकि ज़िंदगी की अहमियत है, और लिटरेचर जो होता है वो ज़िंदगी को अलामती तौर पे रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। मिसाल के तौर पे अगर आपने हैमलेट पढ़ा हुआ हो शेक्सपियर का, तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे रिवेंज की जो फीलिंग है उसका शेक्सपियर ने कैसी सिंबॉलिक अंदाज में, कैसे सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट किया है। उसके किरदार जो हैं वो कैसे रिवेंज की फीलिंग को रिप्रेजेंट कर। सिमिलरली अगर आप रशियन नावल मदर पढ़ लें तो उसमें भी आप देखेंगे कि कैसे लोअर क्लास या वर्किंग क्लास की जो कंडीशन है उस टाइम पे रशिया में, और जो रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरीके से उस नावल के ज़रिए, उसके कैरेक्टर्स के ज़रिए सिंबॉलिकली राइटर ने रिप्रेजेंट किया है उसको। इसी तरह से जो शायरी हम पढ़ते हैं वो भी सिंबॉलिकली हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पे इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब इसमें विंटर और स्प्रिंग जो है वो हम देखते हैं कि इस विंटर जो है वो सर्दी का मौसम को हम बोलते हैं और स्प्रिंग जो है वो हम बहार के मौसम को बोलते हैं। लेकिन अक्सर वो बेशतर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे सर्दी बहुत होती है, तो उस वजह से लोग जो है वो बाहर के मौसम की तलाश में होते हैं। तो सर्दी जब आती है उसके बाद जो है वो मौसम चेंज होता है, तो बाहर जो है वो सिंबॉलिकली शायरी में लाइफ या ग्रीनरी फ्रेशनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस माना में हमने देखा और समझा कि लिटरेचर जो है वो सिंबॉलिकली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर लाइफ। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि लिटरेचर क्या होता है, तो आप उसको ये डेफिनेशन बता सकते हैं कि इट इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। और अगर आप चाहें तो उनको ये मिसाल भी कोट कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
تو آپ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ، اینڈ ویٹ فار دی نیکسٹ ویڈیو.